जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। किस गवर्नर जनरल ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त सन 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा कब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा सन 1904 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने कब सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर सन 1917 में किया। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सन 1922 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग की गठित किया। वे कौन थे? तो इसका आंसर जगह सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। इनसे भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? सन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार कब किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास ने। अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार का शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास जी ने किया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। इस प्रश्न में पूछा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। किस क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका
जुड़ी हुई नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, यह अखबार मुख्यतः उत्तरवादियों की नीतियों का प्रचारक था। वह कौन सा अखबार था जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीडर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। निम्नलिखित में से कौन से अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन। इंडियन नेशन पत्रिका का प्रकाशन जो है पटना से होता था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत किस जनरल किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरुआत किया था? तो इसकी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो इसका आंसर जो है दी बिहार हेराल्ड। दी बिहार हेराल्ड था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन है। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन है। तो इसका सही आंसर है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा कि एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। यह आंसर जाएगा इसका द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।